है ना। देखो आज का टॉपिक क्या है, तत्वों का वर्गीकरण। थोड़ा बहुत करके क्लास में हुआ था, है ना। और 30 तक याद करने के लिए कहा गया था, है ना। हंसता रहता है मुन्ना, है ना, हंसना चाहिए। तो इसमें ये सारे तत्वों का वर्गीकरण का तरीका है। ये वाला देखिए, ये याद करने का तरीका बता दिया गया था, हाँ याद है सबको, है ना। देखो ये हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरालिशियम, है ना। याद करने का तरीका क्या था, है ली ना का रब से फरियाद, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा कि नहीं जी। यस या नो कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखिए ये है बैगन, फिर क्या आएगा, आलू, फिर गाजर, नीम, थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटीदार ऐस सब भिखारी, वो स्टाइल से टेप हो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये हिना अगर कर जनन और इतना याद था, सब याद कर लिए थे। अब देखो इससे ये वाले समूह है, ये समूह ले लेते हैं। समूह नंबर कितना है, 18, ठीक है। पिछले क्लास में बात किए थे कि समूह की संख्या कितना है, 18, और आवर्त की संख्या कितना है, 7। समूह कैसे होते हैं, वर्टिकल, ये इस तरह से जो डंडे जैसे कि काउंट करेंगे, तो यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, समझ गए। और ये है आवर्त की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, आवर्त की संख्या 7, ठीक। याद कराने का तरीका ठीक बता दिया गया। देखिए इसे 2-3 नामों से जानते हैं। एक है शून्य ग्रुप, कहते हैं इसको, शून्य समूह, है ना। उसके बाद देखिए इसे ही कहते हैं, दूसरा नाम है अक्रिय गैस, ठीक है, ठीक। तीसरा नाम है इसी में नोबेल गैस, ठीक। इतने सारे नामों से जानते हैं। ये 3 नाम क्यों है, क्योंकि इसके अष्टक क्या होते हैं, कंप्लीट, ठीक। कुछ जो आपने लाइन बोले थे तो कॉलम में आएंगी ना 18। हाँ, इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्रुप, कहते हैं, और वैसे कहते हैं इसको कॉलम ही, और ऐसे वाले को कहते हैं पीरियड, है ना जी। पूछ लेंगे इसमें क्या है। देखो वीडियो तो चलता रहता है, इतना नहीं घबराना है, मैं भी घबरा जाता हूँ, इतना साल है, चलने दो, है ना, कोई दिक्कत। तो मैं पूछना भी चाहिए। देखिए ये नोबेल है, और देखिए ये नोबेल गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अष्टक क्या है, पूरे कंप्लीट। एक क्वेश्चन करके देखिए, सबसे पहले आज सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब देखिए एक आता है सेल, नाम है, तो सेल किसे कहते हैं, जैसे KLM और M, ठीक। कुल मिलाकर है, ये घर है ना। इस घर में कौन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब ये सब बातें कैसे पता, तो इसके बारे में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, बोर, नील्स बोर। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का भी घर होगा, जिसे आज से हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, है कि नहीं। जब हम अपार्टमेंट में जाते हैं तो क्या कहता है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ब्लॉक के नाम से। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए सेल का नाम देंगे। ठीक, अब देखिए कहता है, अब ब्लॉक में जब जाते हैं तो उसमें भी अपार्टमेंट है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। ये क्या बताता है कि कमरे छोटे और बड़े, है ना। 3 BHK है तो उसमें ज्यादा कमरे, ज्यादा लोग रहेगा। तो वैसे ही के में इलेक्ट्रॉन रहने का कैपेसिटी कितना है, 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, ये कैपेसिटी है। लेकिन भरने जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो भरेंगे कितना, 2, 8, 8, ऐसे ही चलेगा। लेकिन कैपेसिटी इतना है कि नहीं। अब देखिए अभी इस समूह पर बात करेंगे कि इसे नोबेल गैस क्यों कहा गया, अक्रिय गैस क्यों कहा गया, शून्य समूह क्यों कहा गया। एक ही टॉपिक समझ लेंगे, वही बहुत बड़ा बात है। देखिए अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। परमाणु संख्या कितना है, 2, है कि नहीं। अब देखिए जब परमाणु संख्या 2 है तो देखिए भरेंगे, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 और इस सेल का कैपेसिटी कितना है, 2। जितना उसका परमाणु संख्या है और उतना ही इसका कैपेसिटी है, तो पूरा पूरा भर गया। तो इसीलिए जब पूरा भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, शून्य ग्रुप, या इसी को कहते हैं अष्टक कंप्लीट है। समझ गए। तो और भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए नियॉन ले, 10, तो इसका परमाणु संख्या कितना है, 10। तो भरेंगे तो देखिए 2 और इधर 2 चला गया तो क्या बचा, 8। अब 8 यहाँ जाएगा, देखिए इसका क्षमता कितना है, 8 का, भर गया। तो फिर से जितना चाहिए था उतना कंप्लीट। तो जब भी ऐसा आता है कि उसके जो सेल हैं और जितना उसमें क्षमता है भरने का उतना भर जाए, तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, इस 3 नामों से जाना जाएगा। ठीक, जिसके अष्टक कंप्लीट हो जाता है तो एक संयोजकता का बात करेंगे। देखिए संयोजकता भी पढ़ेंगे। संयोजकता क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं। ये कौन है, संयोजकता, इस पर अभी बात करेंगे। ये बातें समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, समझ गया सौरभ। देखिए तो ये पूरा यहाँ पर इसमें एक बार सबको समराइज करना है, ध्यान से याद कर लेना है। कहीं दिक्कत होगा तो मेरे से पूछना। यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे कैसे कल याद करवाए थे, देखिए शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, है ना। तो देखिए ये है कोबाल्ट, ये है आयरन, ये है कॉपर, ये है जिंक। ठीक है, आपको हर हालत में 30 तक परमाणु संख्या याद कर ही लेना। समझ गए। आयरन पर कितना आएगा, 26। मैग्नीज पर कितना आएगा, 25। ठीक, 24 हो गया। तो वैसे ही सारा कर लेंगे। ठीक, कल ही एक और नंबर सिखाया था जिसका नाम था जादू की संख्या, 2, 8, 18, 18 और 32। अब ये जादू की संख्या क्या बताता है, ये आपको इस संख्या से मदद मिलेगा किसी भी तत्वों का परमाणु संख्या ज्ञात करने में, है कि नहीं। कैसे, तो ये अभी देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि इस नंबर से परमाणु संख्या हमें पता चल जाए। तो ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर इस ऐसे बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप होगा,
है ना। तो इस ग्रुप में पहले समूह में देखिए है ली ना का रब से फरियाद। अगर हम इसमें इस नंबर का यूज करें तो क्या परमाणु संख्या पता चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। कैसे? तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? 1। तो सबसे ऊपर वाले तत्वों का संख्या बस पता होना चाहिए, जिसकी परमाणु संख्या क्या है? 1। और 1 में जादू की संख्या जो 2 है वो इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 3। और लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? वैसे ही 3 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो देखिए 11 में 8 जोड़ दिया जाए तो 19। और पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या हो जाता है? 19। तो याद करने का झंझट ही खत्म, है कि नहीं? जादू का संख्या ध्यान में रख लेंगे, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।